भाइयों, मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में हूँ और हमारे पास एक ऐसी हस्ती है जिसे आप देखते पहचान जाएंगे। थोड़ा एक बार परिचय दे दो अपना। मेरा नाम हरेंद्र विकलांग है। गांव कौन सा जी? ये बड़ा मसूरी गांव है मेरठ में। तो तुम्हारे पड़ोसी में पता ही ना था जी हाँ। तुमने किसी वीडियो में अपना वो तो दिया नहीं था परिचय, इसलिए पहचान नहीं पाए। ऐसा किसी ने पूछा नहीं तो मैंने बताया। अच्छा। तो ये बताओ, आपकी बात तो बहुत ही अच्छी आती है, बड़ी कड़वी सी भी और कुछ मिठी सी भी। कड़वी जो लगती है वो दर्द है और मिठी जो लगती है वो प्यार है। तो एक बात बताओ, जैसे इतने दिन हो गए सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी, वहाँ को उन्हें बता नहीं रहा, या उनके तार काट रखे हैं, या उन्हें कैद कर रखा किसी ने जो भी सुन नहीं रहे, मतलब हमारी बात नहीं पहुँच रही। क्या लग रहा आपको? देखिए, देश आज़ादी से आज तक जी, ये आरएसएस को अब सत्ता मिली है। अच्छा जी। तो आरएसएस सत्ता कैसे जाने देगी? उनका जो सपना था देश पे राज करने का, अच्छा जी, वो अब जाके उनका पूरा हुआ है। अच्छा जी। तो राजतंत्र को वो कैसे अपने हाथ से जाने देगी? बिल्कुल। और दूसरा चीज है, हमारे जो बच्चे हैं जी, वो आरएसएस के संगी बन गए हैं कच्चा पहन करके। जी, उनको भी वापस लाना है, तो इसमें एक समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लड़ाई चलेगी जी, बहुत लंबी चलेगी, अच्छा लेकिन मेरा विश्वास है जी, और पक्का दृढ़ निश्चय है जी, कि जीतेगा किसान। बिल्कुल सही कह रहे, जीत तो होनी ये है। कंफर्म है कि किसान जीतेगा। बिल्कुल जीतेगा जी। और अगर किसान हारा जी, तो हिंदुस्तान से किसान शब्द का नामो निशान मिटेगा। ये लिख लीजिए। बिल्कुल सही बात है जी। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबी सोच है। जी, अगर ये किसान हार गया हाँ जी, तो 3 या 4 साल के अंदर जो ये एफसीआई है, जी, सबसे पहले ये खत्म होगी। जी, और जब एफसीआई खत्म होगी जी, तो जो देश की गरीब जनता को राशन मिलता है, जो राशन कार्ड से, वो नहीं मिलेगा, वो खत्म करेंगे। जी, और अडानी अंबानी के गोदाम से राशन आएगा जी। और वो बहुत महंगा बटेगा। जी, जी, जी। तो ये देश जो गुलामियत की तरफ जा रहा है। देखो, जीत होगी जब इतने भाव से गांव से किसान भाई खीर ला रहे हैं बांटने के लिए। एक जोश है किसानों में। और ये कौन से कहाँ से लाए हो? सिंभावली। से। देखिए, बताइए। अरे मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ। जी, उस जो संघियों का तुमने कच्चा पहन रखा है, जी, आज उसे लेकर के आ जाओ, जी, सुखा दो इस हाईवे पे। बिल्कुल। और अगर अब भी नहीं उठे तो तुम्हारी नस्लें खराब होंगी, ये लिख लीजिए। बिल्कुल पक्की क्योंकि बात। आप लोगों ने आंदोलन नहीं देखे होंगे। जी। हम वो आंदोलनकारी हैं जी, जिनका जन्म ही आंदोलन की वजह से हुआ है। जी, और आंदोलन 1987 का देखा होगा, जी, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं थी। जी, एक ही चैनल होता था, हाँ जी। सरकारी। जी। 27 दिन मेरठ में चला था। जी, और उसके बाद 1988 में वोट क्लब पे हुआ था, हाँ जी। 7 दिन चला था। और देख लीजिए, आंदोलन रोज रोज नहीं होते। 1988 के बाद पहली बार देश का किसान फिर उठा है। जी, तो अपने घर मत बैठिए। बिल्कुल। और जो ये सोचता है मैं किसान नहीं हूँ, जी, ये उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और घर से निकलिए, अपने बच्चों को दिखाइए, उनको घुमाने लाइए, उनको भी पता चलेगा, वो भी सीख जाएंगे कि आंदोलन कैसे होता है। आइए, वरना तुम्हारी नस्लें खराब होंगी। और मोदी जी के लिए सीधा संदेश, जी, इस आरएसएस के लिए सीधा संदेश, और भारत सरकार के लिए सीधा संदेश, जी, मत लड़ो किसानों से। जी, मत लड़ो किसानों से, लड़ना मुश्किल होगा। जी, और इस बार हिंदुस्तान का किसान ऐसा इतिहास लिखेगा कि सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा। बाय। जय जवान, जय किसान, किसान मजदूर एकता। और एक दूसरा और बता देता हूँ, जी, मोदी जी बहुत बोलते हैं मंच पे खड़े होके, वो मैं करते हैं। मैं नहीं करता किसान। हाँ। किसान हम की बात करता है। जी, और जब किसान हम लगाता है जी। तो पूरा देश लगता है। सौगंध हमें इस मिट्टी की, जी, हम ये देश नहीं बिकने देंगे। सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम ये देश नहीं बिकने देंगे। सौगंध हमें भारत के तिरंगे की, उसकी शान नहीं झुकने देंगे। जी, और ये काले कानून वापस करा के ही घर जाएंगे, वरना सीने पे गोली खाएंगे
अर्थी पे लेट के जाएंगे, ये किसान का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, पहले जो बाबा टिकैत के ज़माने में वैसे हमारे राजनाथ सिंह जी बहुत जल्दी आया करते थे फैसला करने को, अब क्या ऐसे बस चल रहे हैं या उनको कैद कर रखा किसी ने? देखिए वो ऐसे संघी हैं जी कि उनको किसान कहना, किसान शब्द का अपमान है। जी जी जितने भी संसद में बैठे हैं जी और जो अपने आप को किसान कहते थे, आज उनके सब के मुंह में दही जम गई है, पैरों में लकवा मार गया है। जी जो अपने आप को किसान कहते थे, अगर किसान हैं जी तो दिखना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि एक शब्द है जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए। और एक हमारे जन कवि हुए हैं जो बल्ली सिंह चीमा जी, अच्छा जी वो यहाँ किसान आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक किसान है। जी उन्होंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले, मैंने उनसे पूछा था कब लिखी, तो उन्होंने कहा 77 में लिखी, जब मैं 10 साल का था। जी तो वो बहुत बजती है, तो मैं उनके शब्दों में से कुछ शब्द काट के दूसरे शब्द जोड़ता हूँ। उनकी एक कविता थी कि ले चले मसाले, ले चले मसाले, उठ लोग मेरे गांव के उठ चले। तो मैं कहता हूँ ले मसाले चल पड़े हैं किसान मेरे देश के, जी और इस बार जीत लेंगे इस दिल्ली को किसान मेरे देश के। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और डालू किसान भाइयों, देखो लंगर लगा है, इधर खाने चल रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ। चावल लेना, ये तो काम नेताओं का है, कब फैसला करें, लेकिन आम जो जनता है बहुत एंजॉय कर रही है। फ्री में लोग सेवा कर रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं। अभी एक मिनट ठहर जाओ, हमारी बहनें भी यहाँ आई हुई हैं गांव से। ये देखिए इधर पंडाल भरा हुआ है, तो देखिए किसानों का भंडारा, खीर लाए हैं बेचारे गांव से बनाकर, खीर बांट रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद किसानों का समर्थन करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आ जाओ। कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। तो आप लोग कौन से गांव से जी? वाह 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 वाह, चेहरे पे चमक मारी। क्या क्या खा रहे हैं ऐसे? लंगर का खाना खा रहे, बढ़िया जी, गुरु का लंगर ले, मेहनत भी कर रहे हो। देखो जो दिल से खुआवे ना, भाव से, तो वो खाया पिया लगता है। आप होटल पे खा लो, घर में घर वाले झगड़ा हो जा, वो कह देगी मैं खुआऊंगी तो ये माथ ने, वो टिक्कर तो खुआ देगी, लेकिन उसमें तो भाव नहीं रखते उसमें। और यहाँ तो मैंने देखा बाबे नानक का लंगर खा रहे जी। ये लंगर बट रहा है, बड़े भाव आ रहे हैं। जो भारे के जो मेरठ के थे ना, जो कभी लंगर नहीं चखा, उनके चेहरे भी लाल देख रहा हूँ मैं।